1920 में ब्रिटिश राज के दौरान गवर्नर स्कॉट बक्सटन और उनकी पत्नी कैथरीन आदिलाबाद के एक जंगल में जाते हैं, जहां वे गोंड जनजाति की एक कलात्मक रूप से प्रतिभाशाली युवा लड़की मल्ली का अपहरण करते हैं। जनजाति के संरक्षक कोमाराम भीम उसे बचाने के लिए दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हैं। खुद को अख्तर नामक एक मुस्लिम के रूप में पेश करते हैं। हैदराबाद का निजाम, जो राजा के प्रति सहानुभूति करता है, बक्सटन के कार्यालय को आसन खतरे के बारे में चेतावनी देता है और उन्हें बच्चे को वापस करने की सलाह देता है। निडर होकर कैथरीन ने खतरे को कम करने के लिए एक महत्वाकांक्षी भारतीय शाही पुलिस अधिकारी एराम राजू को नियुक्त किया और वादा किया कि अगर वह भीम को जीवित पकड़ लेता है तो उसे पदोन्नति मिलेगी। राजू और उसके चाचा वेंकटेश्वरुलु एक स्वतंत्रता समर्थक सभा में भेष बदलकर जाते हैं, जहां भीम का सहयोगी लच्छू उन्हें भीम की साजिश में शामिल करने का प्रयास करता है। भीम के ठिकाने के रास्ते में लच्छू राजू की पहचान लेता है और भाग जाता है। कुछ ही समय बाद राजू और भीम एक बच्चे को ट्रेन के मलबे में फंसते हुए देखते हैं और उसे बचाने के लिए मिलकर काम करते हैं। अपनी विरोधी निष्ठाओं से अनजान वे एक करीबी दोस्ती बनाते हैं। राजू की मदद से भीम जेनी नाम की एक अंग्रेज महिला से प्रेम करता है और उसे पता चलता है कि वह बक्सटन के साथ रह रही है। एक पार्टी के बाद जहां राजू और भीम घमंडी अंग्रेजी उपस्थित लोगों को नृत्य में मात देते हैं, जेनी भीम को अपने निवास पर आमंत्रित करती है, जहां वह मल्ली को ढूंढता है और उसे जल्द ही मुक्त करने का वादा करता है। इस बीच राजू लच्छू का पता लगाता है और उसे पकड़ लेता है। पूछताछ के दौरान लच्छू राजू पर एक पट्टीदार करैत छोड़ता है और उसे उसकी आसन मृत्यु के बारे में चेतावनी देता है और कहता है कि मारक केवल गोंडों को ही पता है। भीम राजू को ढूंढता है, उसकी जान बचाता है और राजू की असली पहचान से अनजान उसकी आदिवासी पहचान और मिशन का खुलासा करता है। उस रात गवर्नर बक्सटन के सम्मान में एक कार्यक्रम में भीम के आदमी जंगली जानवरों से भरी एक लॉरी के साथ उसके निवास में घुस जाते हैं, जिससे मेहमानों के बीच तबाही मच जाती है। राजू आता है और भीम से लड़ता है। जब बक्सटन मल्ली को बंदूक की नोक पर रखता है तो भीम को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ता है। भीम को गिरफ्तार कर लिया जाता है और राजू को पदोन्नत कर दिया जाता है। फ्लैशबैक से पता चलता है कि राजू के पिता अल्लूरी वेंकटराम राजू एक क्रांतिकारी थे, जो अपने गांव को ब्रिटिश राइफलों से लैस करना चाहते थे, लेकिन मौका मिलने से पहले ही ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें मार डाला। राजू ने बाद में अपने गांव और अपनी मंगेतर सीता को छोड़ दिया और पुलिस में एक जासूस बन गया। भीम को पकड़ने के लिए उसकी पदोन्नति ने उसे अंततः बंदूक की खेप तक पहुंच प्रदान की। भीम की सार्वजनिक पिटाई पर राजू उसे अपने किए को वापस लेने के लिए मनाने का प्रयास करता है। भीम इसके बजाय कोड़े मारना चुनता है। भीम अपनी चोटों के विरोध में गाता है, इकट्ठी भीड़ को विद्रोह के लिए उकसाता है और राजू को और अधिक ज्ञान देता है। वह बक्सटन को भीम को मल्ली के सामने गुप्त रूप से मारने के लिए राजी करता है, जबकि उन दोनों को बचाने के लिए घात लगाने की तैयारी करता है। लेकिन बक्सटन को योजना का पता चल जाता है और मल्ली को बचाते समय राजू घायल हो जाता है। भीम सोचता है कि मल्ली खतरे में है, राजू को पीटता है और लड़की के साथ भाग जाता है। राजू को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और एकांत कारावास में कैद किया जाता है। महीनों बाद भीम, जो अपने समूह और मल्ली के साथ हाथरस में छिपा हुआ है, औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा घेर लिया जाता है। जब सीता चेचक की महामारी का दावा करके उन्हें पीछे हटाती है तो वह बाल बच जाता है। भीम की पहचान से अनजान वह राजू के उपनिवेश विरोधी उद्देश्यों और उसके आसन निष्पादन का खुलासा करती है।
अपनी मूर्खता का एहसास करते हुए, भीम उसे बचाने की कसम खाता है। जेनी की सहानुभूतिपूर्ण सहायता से भीम उस बैरक में घुसपैठ करता है, जहां राजू को हिरासत में लिया गया है और उसे मुक्त कराता है। ये जोड़ी पास के जंगल में पीछे हट जाती है, जहां वे राम मंदिर से लिए गए एक लंबे धनुष और एक भाले से सैनिकों को हराते हैं। लड़ाई को बक्सटन तक ले जाते हुए, वे एक जलती हुई मोटरसाइकिल को बैरक की मैगजीन में फेंक देते हैं, जिससे उसमें आग लग जाती है। भीम राजू के लिए बंदूकों का जखीरा चुरा लेता है, इससे पहले कि बैरक में विस्फोट हो जाए, जिसमें कई सैनिक और कैथरीन मारे जाते हैं। घायल बक्सटन को घेरकर राजू ने भीम से उसे ब्रिटिश राइफल से मार डालने को कहा। इस प्रकार उनके संबंधित उद्देश्य पूरे हो गए। राजू का सीता से पुनर्मिलन हुआ, और भीम का जेनी और उसके परिवार से पुनर्मिलन हुआ।